राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर पीएम आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ जाते हैं, फिर संजय सिंह को ये क्यों लगता है कि वो सीजेपी के धरने से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये पूरा आंदोलन 30 दिन से चल रहा है और ये 30 दिन से जो आंदोलन चल रहा है उसमें इस देश के वो सभी बच्चे जिनको ये लगता है कि हमारी फ्यूचर प्रभावित हो रहा है या आगे ऐसा ना, उसको लेकर बैठे हुए हैं। सोनम जी का लगातार अनशन 23वां या 24वां दिन के अनशन का है आज। एक बार राहुल गांधी क्यों नहीं आकर के जंतर मंतर से एड्रेस कर दिए कि आपकी मांग जायज और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। 20 तारीख का इतना बड़ा संसद मार्च का यात्रा था, कहीं शामिल हो जाते? आपको कहीं नहीं देखा होगा। उसके बाद भी कभी जंतर मंतर उनको आज, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को 4 से 5 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पर था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं दिखे। फिर जब एक जगह ये आंदोलन चल रहा है तो फिर उनको आप संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संसद में भेजा है आपने, आप जाके संसद घेर लीजिए, आप जाके प्रधानमंत्री के ऑफिस के संसद के अंदर जाकर बैठ जाइए, उनको प्रधानमंत्री जाकर के बात कीजिए। आप जब पैरेलल जगह बैठते हैं तो फिर लोगों का ध्यान बढ़ता है, फिर क्या कहते हैं कि यहाँ आइए। तो फिर मैं समझ में नहीं आया कि वो आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं या आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि फिर मनसा पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि इस आंदोलन से नुकसान किसको है? इस आंदोलन से नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। इस आंदोलन के अटेंशन अगर 2 जगह डाइवर्ट होगा तो नुकसान किसको होगा? आंदोलन को नुकसान होगा। तो आंदोलन को नुकसान कौन पहुंचाना चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाह रही है। तो फिर कांग्रेस क्यों सब पार्टिसिपेंट बन रही है, वो समझ नहीं आ रहा देश को। इसीलिए हमने, हमारे सभी नेताओं ने कहा कि क्या ये एक जुगलबंदी या कोई प्लान था? एक बात बताइए, आप जाइए प्रधानमंत्री के आवास के इर्द पटकने नहीं दिया जाएगा। राहुल जी Z+ प्रोटेक्टी हैं, अगर वो प्रधानमंत्री के गेट तक पहुंच जा रहे हैं, पूरे इसकी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसको पता नहीं चला, सिक्योरिटी अलर्ट हुआ होगा, कैसे पहुंच जाते हैं। तब लगा कि कहीं कोई योजना तो नहीं है और इस योजना में कहीं गुपचुप कहीं भागीदारी तो नहीं है, और इसलिए हमने सवाल उठाया। लेकिन ये कैसी सियासत है आप लोगों के बीच? एक तरफ इंडिया गठबंधन आप लोग बनाते हैं, सब एक साथ घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के लिए बयान देना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे मौके जब आते हैं जब वाकई छात्रों को ज़रूरत थी कि क्या आम आदमी पार्टी हो, क्या कांग्रेस पार्टी हो, मैं तो कहता हूँ बीजेपी भी हो, बीजेपी के भी नेता हो, तमाम विपक्ष, पूरा विपक्ष, कम से कम सबको एकजुट होकर छात्रों का हौसला उस तरीके से बढ़ाना चाहिए था। ठीक है, आप अलग अलग एजेंडा ले सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो मंच पर बैठा है आप उसको लेकर जोड़ सकते हैं, कोई प्रोपेगेंडा कोई बात कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा तो छात्रों का है। पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए था। वहाँ पे पब्लिक में परसेप्शन ये जा रहा है कि क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। राहुल गांधी गूंज यात्रा निकाल रहे थे, उनको लग रहा है, ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस को लग रहा है कि भाई सीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी जुड़ गई है, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि राहुल गांधी क्यों पीएम आवास पर बैठ गए, उनको क्रेडिट ज़्यादा मिल रहा है। ये माहौल बन रहा है, जंतर मंतर एकजुटता नहीं दिख रही है। बेसिकली जंतर मंतर के मंच पे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आ रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे कि आंदोलन मैं चला रहा हूँ या आम आदमी पार्टी चला रही है, हम ये कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं। इसी तरह से देश के अलग अलग, समाजवादी पार्टी के लोग आए, RJD के लोग आए, NCP के लोग आए, शरद पवार जी खुद चल करके आए थे, शिवसेना उद्धव जी ठाकरे भी वहाँ पर आए थे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हैं और जो भी मंच पे पहुँचता जाकर एड्रेस कर रहा है। जब मंच पे जाते हैं, पता नहीं आप उस आंदोलन में गए हैं कि नहीं गए, लोगों को बड़ी खुशी होती है कि नहीं ये पार्टी में मेरे साथ खड़े। राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? ये कौन कह रहा है? ये तो कांग्रेस कह रही है ना कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन। उनका तर्क है पवन खेड़ा को भेजा हमने, पवन खेड़ा वहां गए थे। तो फिर राहुल गांधी अलग क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी खुद भी आ जाए ना। हम ये कह रहे हैं कि आप आइए, हम धन्यवाद करेंगे। हम कह रहे हैं कि इन बच्चों का, हमारा आंदोलन नहीं है, हम कहीं क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि हमारा आंदोलन है या हमने आंदोलन खड़ा किया है। ये आंदोलन इस देश के जेनजी ने, इस देश के नौजवानों ने खड़ा किया जो प्रभावित हो रहे हैं। और ऐसे में, और लगातार पेपर लीक मुद्दा है, कौन उठाती रही है, अलग अलग पार्टियां उठाई है। राहुल गांधी कई जगह सभा कर रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? अगर आप मान लीजिए दिल्ली में कोई दूसरी जगह कोई आंदोलन का स्थल बन जाएगा तो आंदोलन कमजोर होगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से पैरेलल प्रोटेस्ट करके आंदोलन कमजोर करने की साजिश न करें, आप आइए जंतर मंतर। कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोका है क्या? हमने कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं आएंगे। तो राहुल गांधी जंतर मंतर जब नहीं आते हैं, जब एड्रेस नहीं करते हैं, तो सवाल खड़ा होता है। देखिए, किसी भी कीमत पे ये आंदोलन जेनजी का है, ये आंदोलन नौजवानों का है, और अगर आप उनके साथ खड़े हैं तो उनके साथ आपको दिखना चाहिए, फिर कोई नया प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है।
तो क्या इस मुद्दे को लेके राहुल गांधी में, कांग्रेस पार्टी में, आम आदमी में खटास पड़ गई है या वाकई लग रहा है कि एकजुटता नहीं हो पाएगी? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, सभी दलों के नेता मिल रहे हैं, खास करके विपक्ष के नेता तो संसद में मिल ही रहे हैं, बातचीत हो ही रही होगी। संजय सिंह जी के वीडियोस हमने देखे, वो सदन के बाहर बिल्कुल गेट पर, मुझे लगता है शायद मकर द्वार के बाहर वो काफ़ी नाराज़ नज़र आए इसी मुद्दे को लेके और नारेबाजी भी करते रहे। चंद्रशेखर आज़ाद वहीं पर धरने पर बैठ गए हैं। कोई बातचीत नहीं हो रही क्या विपक्ष में? बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो केवल दिल्ली के युवा के लिए है या बिहार के युवा के लिए है या पंजाब के युवा के लिए, पूरे देश के युवा के लिए। और देखिए, मुझे लगता है कि मैंने कहा कि सभी विपक्ष के लोग तो आ ही रहे हैं। पता नहीं राहुल जी को क्या प्रॉब्लम, तो राहुल जी बताएंगे, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं। संसद में कम से कम एक स्ट्रैटेजी, मैं पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। संसद में एक स्ट्रैटेजी होती है। अपोजिशन राहुल गांधी है तो वो जवाब देंगे, तो उनको बताना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी जिसके लिए है, आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी जिसके लिए, वहाँ हम खड़े हैं और अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे, क्योंकि वो बच्चे जायज मुद्दों को लेकर, जायज बात को लेकर बैठे हैं। जनतंत्र में अहंकार सत्ता का नहीं होना चाहिए, सत्ताधीशों का नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अहंकार आप पाल लोगे कि नहीं, हम बात नहीं करें चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर उस अहंकार को टूटना जरूरी है। और इस अहंकार को आप देखिएगा, मैं आपके पॉडकास्ट में कह के जा रहा हूँ, वही नौजवान बच्चे, वही जेन जी जो वहाँ बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, वो इनके अहंकार को तोड़ के जाएंगे। आप कह रहे हैं जेनजी इनका अहंकार तोड़ेगा, लेकिन उधर का जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि ये पूरा जो सीजेपी का आंदोलन है, फंडेड है आम आदमी पार्टी या मदद आम आदमी पार्टी कर रही है, कोर में आम आदमी पार्टी है, बार बार अभिजीत दीपके के संबंध बताए जाते हैं, उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश होती है। अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोज़ याद दिलाए जाते हैं कि सीजेपी, माफ़ कीजिएगा, जेनजी को लेकर वो बार बार जेनजी को भड़काने की कोशिश करते रहे, नेपाल का उदाहरण देकर, श्रीलंका का उदाहरण देकर, ये एक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है। क्या फंडेड है सीजेपी या ये आम आदमी, ये पूरा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी के द्वारा? अगर ये 5 लाख या 7 लाख जो भी बच्चे दिल्ली आए, अगर अरविंद केजरीवाल जी के कॉल पे आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बाकी पार्टी पर सोचना चाहिए। फिर तो बीजेपी को मानना चाहिए कि उनको उनका जो लोकप्रियता है वो अब नौजवानों में नहीं है और लोग गुमराह नहीं होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए बात तो जरूर है कि जेनजी ही इनके जो तमाम हिपोक्रेसी है और जिस तरह से देश को गुमराह करते रहे हैं, उस हिपोक्रेसी को भी और उस गुमराह करने की पॉलिटिक्स को भी खत्म करेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते रहे हैं कि जेनजी की बात सुन लेते ना आप। भाई मान लीजिए अरविंद केजरीवाल आप ही कह रहे हैं कि बार बार आगाह कर रहे हैं कि जेनजी की बात सुन लो, नहीं तो जेनजी आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। सुन लेते आप अरविंद जी की बातें, फिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्यों अहंकार है आपको इतना? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ये आम आदमी पार्टी खड़ी जरूर है उनके साथ, और आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी है। मैंने आपको पहले ही कहा, और आप सबके पास तो सारे रिकॉर्ड हैं कि अब बहुत सारी पार्टियां जंतर मंतर पर आकर उनके साथ खड़ी है, और खड़ी होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी है सभी पार्टियों का कि आज जब इस देश के नौजवानों ने, जब इस देश के जनजी ने ठान लिया है कि इनकी नफरत की पॉलिटिक्स को, इनके अहंकार को, इनके लूट की पॉलिटिक्स को हमें ख़त्म करना है, तो हमारी जिम्मेदारी उनके साथ करें, और हम उनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई भी नुकसान पहुंचाता है तो फिर उस जेनजी का जो आंदोलन है वो भी कमज़ोर होगा, और वो जो एक बड़े उद्देश्य की लड़ाई लड़ रहा है, रोज लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी असर पड़ने वाला है। आप तो लगातार जंतर मंतर जा रहे हैं ना, अभी क्या हुआ 20 तारीख के बाद से? 20 तारीख के पहले हम भी लगातार जाते रहे, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था, मांगे उठ रही थी, सब कुछ हो रहा था। जिस दिन संसद मार्च की कॉल थी, उस दिन दोपहर के बाद से, शाम के बाद से सब कुछ बदल गया। जो धक्का मुक्की, जो स्कफल, जो मारपीट, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, उन तस्वीरों को लेकर बहुत सियासत हुई, बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक पक्ष अपनी कहानी सुना रहा है, एक पक्ष अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन युवाओं का जो हाल हमने पहले भी देखा था और बाद में भी देखा, बहुत सारे सवाल उसको लेकर हैं। क्या ऐसा युवाओं के साथ होना चाहिए था? क्या दूसरा रास्ता नहीं निकाली जा सकती थी? सरकार तो दिल्ली में आप लोगों ने भी चलाई है ना। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। देखिए, ये सरकार का अहंकार ठीक नहीं है। जिस तरह का रवैया सरकार का अहंकारी है, जो तानाशाही रवैया है, वो जनतंत्र में तो नहीं होता। आप देखिए, जो वीडियो जा रहे थे, वो वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। ये लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जिस तरह से उनको लाठी मारी जा रही थी, कपड़े फाड़े जा रहे थे, ये सब कैमरे में कैद हैं। और आप वो वीडियो केवल देख रहे हैं जो कैमरे में कैद हो पाए। बहुत सारे वीडियो केवल नज़रों में कैद है, वो बयां भी नहीं किया सकता जो इन लोगों ने किया है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि 20 तारीख के पहले ये डिमांड थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन 20 तारीख को जो कुछ भी हुआ,
अब वही नौजवान उसी जंतर मंतर पर कहता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब वो सारा गुस्सा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ जंतर मंतर पे वो हृदय विदारक था, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो लेकिन संजीव भाई करेंगे कैसे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आप लोग ले नहीं पाए, फिर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा कैसे लेंगे? देखिए, जनतंत्र में जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है।